जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड। शुक्राना गुरु जी शिव पुराण की सेवा ब्लेस करने के लिए। कल हमने 15वां अध्याय पूर्ण किया था। आज हम षोडशोध्याय 16वां अध्याय पूर्ण कर रहे हैं। विष्णु तथा गणेश का युद्ध, शिव द्वारा त्रिशूल से गणेश का सिर काटे जाना। हम यहाँ पर गणेश जी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इति श्रुत्वा महेशानो भक्तानुग्रहकारकः त्वद्वाचा युद्धकामो भूतेन बालेन नारद विष्णुमाहूय सम्मन्त्र्य बलेन महता युतः सामरः सम्मुखस्तस्याप्यः भूदेव स्त्रीलोचनः देवाश्च युधस्तेन समृत्वा शिवपदाम्बुजं महाबला महोत्साहः शिशिव सदृष्टिलोकिताः युयुधिक हरिस्तेन महाबल प्राक्रमः महादेव्या युधो वीरः प्रवणः शिवरूपकः यष्ट्या गणाधिपय सोहत जगाना मरपुंगवान हरिम च सहसा वीर शक्ति दत्त महाबला। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, यह सुनकर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले महेश्वर ने आपके कहने से उस बालक के साथ युद्ध करने की इच्छा की। भगवान त्रिलोचन विष्णु को बुलाकर उनसे मंत्रणा कर एक बहुत बड़ी सेना से युक्त होकर देवताओं के सहित उस गणेश के सम्मुख उपस्थित हुए। उस समय सर्वप्रथम शिव की शुभ दृष्टि से देखे गए महाबलवान देवता महान उत्सव वाले शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उसके साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए। महाबलवान एवं अत्यंत पराक्रमशील भगवान विष्णु उस बालक से युद्ध करने लगे। तब महादेवी के द्वारा दिए गए आयुध से युक्त वह शिव स्वरूप वीर बालक गणेश भी श्रेष्ठ देवताओं को लाठी से मारने लगा। शक्ति के द्वारा प्रदत्त महान बल वाला वह सहसा विष्णु पर भी प्रहार करने लगा। सर्वे गणास्त्र विकुंठित बलामुने अभुवन विष्णुना तेन हता यष्ट्याय परांगमुखा शिवोऽपि स सैन्येन युद्धं कृत्वा चिरमुने विक्रालं च तं दृष्ट्वा विस्मये परं गतः। छलनेव च हतव्यो नान्यथा हन्यते पुनः इति बुद्धिं समास्थस्याय सैन्य मध्य व्यवस्थितः। हे मुने, उसकी लाठी के प्रहार से विष्णु से समस्त देवताओं के बल कुंठित हो गए और वे युद्ध से परांगमुख हो गए। हे मुने, शिवजी भी अपनी सेना के साथ बहुत काल तक युद्ध कर ही उस बालक को महाभयंकर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसे छल से मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं मारा जा सकता, ऐसा विचार कर शिवजी सेनाओं के बीच में स्थित हो गए। शिवे दृष्टे तथा देवे निर्गुणे गुण रूपिणी विष्णु च वाद संग्रामे आयते सर्वदेवताः गणश्चैव महेशस्य महाहर्षं तदा युहो सर्वे परस्परं प्रीत्या मिलित्वा चक्रुरुत्सवम्। अथ शक्ति सुतो वीरो वीरगत्या स्वयष्टितः प्रथमं पूज्यमास विष्णुं सर्वसुखावहम् अहं च मोष्यामि हन्तायं च त्वया विभो छलं विना न वध्योऽहं तं सोऽयं दुरसदः इति कृत्वा मतिं तत्र सुसमृत्यः च शम्भुना आज्ञां प्राप्य भवच्छविः विष्णुमोहपरायणा शक्तिद्वयं तथा लीनं हरिदृष्ट्वा तथाविधं दत्त्वा शक्तिबलं तस्मै गणेशाय भवन्मुनेः शक्ति देयत सलीने यत्र विष्णु स्थितः स्वयं परिघं क्षिप्तवास्त्रत्र गणेशो बलवत्रः कृत्वा यत्नं किं यत्र वञ्च्यमास्तदितं शिवं स्मृत्वा महेशां संप्रभु भक्तवत्सलम् एकतस्तन्मुखं दृष्ट्वा शङ्करोऽप्याजगमः स्वत्रिशूलं समुदाय सुक्रुधो युद्धकाम्यः सदर्शागतं शम्भुं शूलहस्तं महेश्वरं हन्तु कामं निजं वीरः शिवपुत्रो महाबलः।
उस समय निर्गुण एवं सगुण रूप वाले भगवान शंकर को तथा विष्णु को युद्ध भूमि में उपस्थित देखकर सभी देवता तथा शिवगण इत्यादि हर्षित हुए और वे सभी आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक उत्सव मनाने लगे। तब महाशक्ति के पुत्र वीर गणेश ने बड़ी बहादुरी के साथ सर्वप्रथम अपनी लाठी से सबको सुख देने वाले विष्णु की पूजा की अर्थ उन पर प्रहार किया। विष्णु ने शिव जी से कहा, यह बालक बड़ा तामसी है और युद्ध में दुराधर्ष है, बिना छल के इसे नहीं मारा जा सकता, अतः हे विभो मैं इसे मोहित करता हूँ और आप इसका वध कीजिए। इस प्रकार की बुद्धि करके तथा शिव से मंत्रणा करके और शिव की आज्ञा प्राप्त कर विष्णु जी गणेश को मोह परायण करने में संलग्न हो गए। हे मुनि, विष्णु को वैसा देखकर वे दोनों शक्तियां गणेश को अपनी अपनी शक्ति समर्पित करके वे अंतर ध्यान हो गई। तब उन दोनों शक्तियों के लीन हो जाने पर महाबलवान गणेश ने जहाँ विष्णु स्वयं स्थित थे वहीं पर अपना परिघ फेंका। विष्णु ने अपने प्रभु भक्त वत्सल महेश्वर का स्मरण कर यत्न करके उस परिघ की गति को विफल कर दिया। तब एक ओर से उसके मुख को देखकर अत्यंत कुपित हुए शिव जी भी अपना त्रिशूल लेकर युद्ध की इच्छा से वहां आ गए। तब वीर तथा महाबली शिवपुत्र ने हाथ में त्रिशूल लेकर मारने की इच्छा से आए हुए महेश्वर शिव को देखा। शक्ति जगान तम हस्ते समृत्वा मात्र पदाम्बुजम स गणेशो महावीर शिव शक्ति प्रवर्तितः त्रिशूलम पतितम हस्ताविच्छस्य परमात्मनः दृष्ट्वा सदुक्तिकस्तम वे पिनाकम धनुरादधे तमप्यापात यदुमोह परिघेन गणेश्वरा हतः पंच तथा हस्तः पंच भिशूल मादते है। अहो दुःखतरम नूनम संजात मधुना मम भवेत् पूर्णगणाम की भवाचारो जगाविति एतस्मिन्नन्तरे वीर परिघेन गणेश्वरः जगान सगनान देवान शक्ति दत्त बलान्विताः गता द्वादिशो देवाः सगना परिघार्तिता न तस्त्युः समरे कोऽपि तेन अद्भुत प्रहारिणाम्। तब अपने माता के चरण कमलों का स्मरण करके शिवा की शक्ति से प्रवर्तित होकर उस महावीर गणेश ने शक्ति से उनके हाथ पर प्रहार किया। तब परमात्मा शिव के हाथ से त्रिशूल गिर पड़ा। यह देखकर उत्तम लीला करने वाले शिव ने अपना पिनाक नामक धनुष उठा लिया। गणेश्वर ने अपने परिघ से उस धनुष को भूमि पर गिरा दिया और परिघ के 5 प्रहारों से उनके 5 हाथों को घायल कर दिया। तब शंकर ने त्रिशूल ग्रहण किया और लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए अपने मन में कहने लगे, अहो इस समय जब मुझे महान क्लेश प्राप्त हुआ तब गणों की क्या दशा हुई। इसी भी शक्ति के द्वारा दिए गए बल से युक्त वीर गणेश ने गणों सहित देवताओं को परिघ से मारा। तब परिघ के प्रहार से आहत गण सहित सभी देवता 10 दिशाओं में भागे। अद्भुत प्रहार करने वाले उस बालक के सामने कोई भी नहीं ठहर सका। विष्णुस्तं च गणं दृष्ट्वा धन्योमिति चाब्रवीरात् महाबलो महावीरो महाशूरो रणप्रियः बहवो देवतश्च मया दृष्टास्तथा पुनः दानवा बहवो दैत्य यक्ष गंधर्व राक्षसाः न तेन गणनाथेन समतां यान्ति केऽपि च त्रैलोक्यप्यखिले तेजो रूप शौर्य गुणादभि। विष्णु भी उस गण को देखकर बोले, यह धन्य महावीर महाशूर तथा रणप्रिय योद्धा है। मैंने बहुत से देवता दानव दैत्य यक्ष गंधर्व एवं राक्षसों को देखा है, किंतु संपूर्ण त्रिलोकी में तेज रूप गुण आदि शौर्य आदि में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एवं संभ्रुवतेष्महि ही परिघम ब्राह्मयन सचः चिक्षेप विष्णवे तत्र शक्ति पुत्रो गणेश्वरः। विष्णु इस प्रकार कह रहे थे कि शिवापुत्र गणेश ने अपना परिघ घुमाते हुए विष्णु पर फेंका। चक्रम गृहीत्वा हरिणा समृत्वा शिव पदाभुजम तेन चक्रेन परिघो ध्रुतम खंडीकृत स्तधा। तब विष्णु ने भी चक्र लेकर शिवजी के चरण कमल का ध्यान करके उस चक्र से परिघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। खंडम तु परिघस्यापि हरे प्राक्षी पदगन गृहीत्वा गरुड़ेनापि पक्षिना विफलीकृत। गणेश्वर ने उस परिघ के टुकड़ों को लेकर विष्णु पर प्रहार किया। तब गरुड़ पक्षी ने उसे पकड़कर विफल बना दिया। एवं विचरितम कालम महावीरावुभापि विष्णु चापि गणेश युधाते परस्परम। इस प्रकार बहुत समय तक विष्णु एवं गणेश्वर दोनों ही वीर परस्पर युद्ध करते रहे। पुनः वीरवरः शक्तिसुता समृत शिवो बलि गृहीत्वा यष्टिमतुलाम तया विष्णु जगानः। पुनः वीरों में श्रेष्ठ बलवान शक्तिपुत्र ने शिव का स्मरण कर अनुपम लाठी लेकर उससे विष्णु पर प्रहार किया। अहविषा प्रहारम तम स भूमो निपपातः द्रुतमुथाय युधेश पुत्रेण तेन वै। विष्णु उस प्रहार को सहन करने में असमर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः शीघ्रता से उठकर उस शिवापुत्र से संग्राम करने लगे। एत दंतः मासाध्य शूलपाणि स्तोत्तरे अगत्य च त्रिशूलेन तच्छिरो निर्कृततः छिने शिरसि तस्यैव गणनाथस्य नारद गणसैन्यं देवसैन्यं भवच्च सुनिश्चलम्। नारदेन त्वया गत्य दैव्ये सर्वं निवेदितं मानिनी श्रूयतां मानत्यज्यो नैव तेविधुना इत्युक्तः अन्तेऽस्त्र नारद त्वं कलिप्रिय अविकारी सदा शंभु मनो गति करो मुनिः। इसी बीच अवसर पाकर पीछे से आकर
शूलपानी शंकर ने त्रिशूल से उसका सिर काट लिया। हे नारद, तब उस गणेश का सिर कट जाने पर गणों की सेना तथा देवगणों की सेना निश्चिंत हो गई। उसके बाद अब नारद ने जाकर देवी से सब कुछ निवेदन किया और यह भी कहा कि हे मानिनी, सुनिए, आप इस समय अपना मान मत छोड़ना। हे नारद, इस प्रकार कहकर कला प्रिय, आप अंतर्ध्यान हो गए, आप विकार रहित तथा शिव जी की इच्छा के अनुसार चलने वाले मुनि हैं। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीयां संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे गणेश युद्ध गणेश शिरछेदन वर्णन नाम षोडशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश युद्ध गणेश शिरछेदन नामक वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ सप्तदशोध्याय। पुत्र के वध से कुपी जगदम्बा का अनेक शक्तियों का उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना, शिव जी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। नारद उवाच। नारद जी बोलते हैं, ब्रह्मान वद महाप्राज्ञ तद वृतांत खिले श्रुते किम कार्षिन महादेवी श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। हे ब्राह्मण, हे महाप्रज्ञ, अब आप मुझे बताइए कि संपूर्ण समाचार सुन लेने पर महादेवी ने क्या किया, उसे ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मवाच। ब्रह्मा जी बोलते हैं, श्रूयताम मुनि श्रादूल कथाम्यध्ये तदुद्रवम चरितम जगदम्बाय जातम तदंतरम मृदिंगान पठश्चैव गणाश्च वादस्तः महोत्सवं तथा चक्रुवते तस्मिन् गणाधिपे शिवोऽपि तच्छिचित्वा याहुखमुपाददेः तावश्च गिरिजा देवी चक्रुहोदति मुनीश्वरा किं करोमि कं गच्छामि हा हा दुःखमुपागतं कथं दुःखं विष्णेतास्यपि दुःखं ममुधना। हे मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, इसके बाद जगदम्बा का जो चरित्र हुआ उसे मैं संपूर्ण रूप से कह रहा हूँ, सुनिए। गणाधिप उस गणेश के मार दिए जाने पर शिव जी के गणों ने मृदंग एवं पठा बजाए तथा महान उत्सव किया। हे मुनीश्वर, शिव जी भी गणेश का शिर छेदन करके जो ही दुखी हुए, उसी समय गिरजा देवी अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे बहुत दुख उत्पन्न हो गया है, इसके मरने से तो मुझे बड़ा क्लेश हुआ है, वह दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। मत्सुतो नाशित नाश्यद्य देवे सर्वगणस्तथा सर्वास्थान्यशयामि प्रलयं वा करोम्यहम्। सभी देवताओं तथा गणों ने मेरे पुत्र को मार डाला है, अतः मैं उनका नाश कर दूंगी अथवा प्रलय कर दूंगी। एवं दुखिता स च शक्ति शत सहस्त्रशा निर्ममे तत्क्षणम क्रुधा सर्वलोक महेश्वरी। इस प्रकार दुखी हुई उन सर्वलोक महेश्वरी ने उसी क्षण कुपित होकर करोड़ों शक्तियों को उत्पन्न किया। निर्मतस्तः नमस्कृत्य जगदम्बां शिवां तथा जजव्यमानः हवादम अंतर दिश्यतामितिः तच्छ्रुत्वा शंभुशक्तिः सा प्रकृति क्रोध तत्परः प्रत्युवाच तु ताः सर्वा महामाया मुनीश्वरा। ते से जाजव्यमान उन उत्पन्न हुई शक्तियों ने जगदम्बा पार्वती को नमस्कार करके कहा, हे माता आज्ञा दीजिए। हे मुनीश्वर, यह सुनकर शंभु की शक्ति महामाया प्रकृति ने क्रोध में भरकर उन सभी शक्तियों से कहा। देव्यो उवाच। देवी बोलती हैं, हे शक्तियोधना देव्यो युष्माभिन्न देशतः प्रलयश्चात्र कृतव्यो नात्र कार्यः विचारणः देवाश्च ऋषिश्च यक्ष राक्षसकांस्ततः अस्मिन् ध्यान परश्चैव संख्यो भक्षत वे हठात। देवी बोली, हे शक्तियों, हे देवियों, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो, इसमें आप सभी को विचार नहीं करना चाहिए। हे सखियों, तुम लोग देवता ऋषि यक्ष राक्षस और अपने तथा दूसरे सबको हठ पूर्वक खा डालो। ब्रह्मवाच। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदात्तः सर्वा शक्ति क्रोध तत्परः देवादीनां च सर्वेषां संहारं कृतुमुद्यतः। तब पार्वती की आज्ञा पाते हुए सभी देवियां शक्तियां क्रोध में भरकर देवता आदि सभी का संहार करने के लिए उदित हो गई। यथा च त्रीणि संहारं मनः कुरुतो तथा एवं ताः शक्त्यः सर्वाः संहार कुरुतो मुदतः गणपो वात विष्णुवा ब्रह्मा वा शंकरस्तथा इंद्रो वा यक्षराजो वा स्कंदो वा सूर्य एव वा सर्वेषां चैव संहारं कुर्वती सम निरन्तरं यत्र यत्र तु दृश्येते तत्र तत्रापि शक्त्यः कराली कुब्जकाः खञ्जालम्ब शीर्षे हनाकेशा हस्ते धृत्वा तु देवाश्च मुखे च वक्षिस्ततः तम सहारम तदा दृष्ट्वा हरो ब्रह्मा तथा हरि इंद्राद्योऽखिला देवा गणाश्च ऋष्यस्ततः किं करिष्यति सा देवी सहारं वाप्य कालतः इति संशयमपन्नः जीवनाशा हता अभवत्। सर्वे च मिलितश्च मे किं कर्तव्यं विचिन्त्यम् एवं विचार्यतस्ते तूर्णमुचुः परस्परम्।
ब्रह्मा जी बोलते हैं तब पार्वती की आज्ञा पाते ही वे सभी शक्तियां क्रोध में भरकर देवता और सभी का संहार करने के लिए उद्यत हो गई। जिस प्रकार अग्नि तीनों का संहार कर देती है उसी प्रकार वे समस्त शक्तियां भी संहार करने लगी। शिव के गणाधिप विष्णु ब्रह्मा शंकर इंद्र यक्ष राज स्कंद तथा सूर्य आदि का वे निरंतर संहार करने लगी। जहां जहां दृष्टि जाती वहां वहां केवल शक्तियां ही दिखाई पड़ती थी। उस समय कराली कुब्ज का खंजाल लंबर शीर्षा आदि अनेक शक्तियां देवताओं को हाथ से पकड़कर मुख में डालने लगी। उस हार को देखकर हर ब्रह्मा हरि इंद्र आदि सभी देवतागण एवं ऋषि इस संदेह में पड़ गए कि क्या देवी अकाल में प्रलय कर देंगी। इस प्रकार उनमें जीवन की आशा समाप्त हो गई। सभी लोगों ने मिलकर कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, सब लोग इस पर विचार करें। इस प्रकार परस्पर विचार करते हुए वे कहने लगे, यदा च गिरिजा देवी प्रसन्ना ही भवत्वः तदा चैव भवेत् स्वास्थ्यं नान्यथा कोटि यत्नतः शिवोऽपि दुःखमपन्नो लौकिकं गतिमाश्रितः मोहेन संकलास्त्र नाना लीला विशारदा सर्वेषां चैव देव्यानां कटिभग्र यदा तदा शिवा क्रोधमयी साक्षात् गन्तुं न पुर उत्साहयेत्। स्वीहो वा परिकेयो वा देवो वा दानवोऽपि वा गणो वापि च दिक्पालो यक्षो वा किन्नरो मुनिः विष्णुवापि तथा ब्रह्मा शंकरश्च तथा प्रभु न किश्चित् जागरे न स्तोतुं शक्तो भन्मुने जाज्वल्यमानं तत्तेजः सर्वतो दाहितेऽखिला दृष्ट्वा भीतरः आसन् सर्वे दूरतरं स्थिताः। तस्मिन् समये तत्र नारदो दिव्यदर्शनः अगस्तव्यं मुने देवगणानां सुखहेतवे ब्रह्माणां मां भवं विष्णुं शंकरं च प्रणम्य स समगत्य मिलोतवाच्यैः विचार्यं कार्यमेवाह सर्वे समन्त्र्य चक्रुत्सव्यः देवा महात्मना दुःखशान्ति कथं स्यादे समुच्चस्तः एव वा यावच्च गिरिजादेवी कृपां नैव करिष्यति त्वानव सुखं स्यादे नात्र कार्या विचारणा ऋष्यो हि त्वादश्च गतास्ते वे शिवान्तिकं सर्वे प्रसाद्यमासु क्रोधशान्ति तथा शिवाम् पुनः पुनः प्रणयमुश्च स्तुत्वा स्तोत्रेण केशः सर्वे प्रसाद्यन् प्रीत्य प्रोच्च देवगणाज्ञः। यदि गिरजा देवी प्रसन्न हो जाएं तो शांति हो सकती है, अन्यथा करोड़ों उपाय से शांति संभव नहीं है। अनेक प्रकार की लीलाओं को करने में प्रवीण शिवजी भी सबको मोहित करते हुए लौकिक गति का आश्रय लेकर दुख में पड़ गए, किंतु सभी देवताओं की कमर उस समय टूट गई जब पार्वती के पास जाने का प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा कि पार्वती साक्षात क्रोध की मूर्ति है, कोई भी उनके सामने जाने का साहस नहीं कर सकता है। हे मुने, उस समय देवता दानवगण दिक्पाल यक्ष किन्नर मुनि विष्णु ब्रह्मा एवं महाप्रभु शंकर आदि तपना प्राया कोई भी गिरजा के सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं हुआ। सभी ओर से पर्वतों पार्वती के जलते हुए उस दाहक तेज को देखकर सभी लोग दूर खड़े हो गए। हे मुने, उसी समय दिव्य दर्शन वाले आप नारद देवगणों को सुखी करने वहां पहुंच के पास आकर मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर को प्रणाम करके सबके साथ मिलकर आप कहने लगे, सोच विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। उसके बाद सभी देवताओं ने आप महात्मा के साथ मंत्रणा की कि इस दुख की शांति किस प्रकार होगी। इसके बाद उन्होंने कहा, जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक दुख की शांति संभव नहीं है, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। उसके बाद सभी ऋषि आपको साथ लेकर पार्वती के पास गए और क्रोध शांत करने के लिए शिवा को प्रसन्न करने लगे। सभी ने बारंबार प्रणाम किया और अनेक स्तोत्रों से स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करते हुए देवगणों की आज्ञा से प्रेम पूर्वक कहा। सुरस्य ऊचु, देवर्षि बोलते हैं, जगदम्ब नमस्तुभ्यम शिवाय च नमस्तुते थे, चंडिकाय नमस्तुभ्यम कल्याण्याय च नमस्तुते थे, आदि शक्ति स्तव वाहंब सर्वसृष्टिकारी सदा त्वमेव पालिनी शक्ति स्तवमेव प्रलयकारी। देवर्षि बोलते हैं, हे जगदम्ब, आपको नमस्कार है, आप शिवा को नमस्कार है, आप चंडिका को नमस्कार है, आप कल्याणी को नमस्कार है। हे अम्ब, आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही सर्वदा सृष्टि करने वाली, पालन करने वाली तथा प्रलय करने वाली शक्ति हैं। प्रसन्ना भवद्वेषी शांति कुरु नमस्तुते सर्वम ही विकलम देवी त्रिजगत्वः कोपता। हे देवेशी, आप प्रसन्न हो, शांति कीजिए, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके क्रोध से सारा त्रिलोक्य विकल हो रहा है। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, एवं स्तुता परा देवी ऋषिभिश्च त्वदादिभिः क्रुधश्च तथा तांश किंचनो वाच सा शिवः तथा च ऋषिः सर्वे नत्वा चरणाब्जं पुनरुच्वा शिवं भक्त्या कृतांजलि पुटाशने। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार आप सभी ऋषियों ने मिलकर परम्बा की स्तुति की। तब भी क्रोधपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखती उन शिवा ने कुछ भी नहीं कहा। पुनः सभी ऋषियों ने उनके चरण कमल को नमस्कार करके परम भक्ति से हाथ जोड़कर धीरे से शिवा से कहा। ऋषियोवाच, ऋषिगण बोलते हैं, क्षम्यताम देवी सहारो जायत धुना तव स्वामी स्थितराचृत पश्य तमंबिके वय के च इमे देवा विष्णु ब्रह्मादिस्तथा प्रजाश्च भवाद्यश्च कृतांजलि पुटा स्थितः। ऋषिगण बोलते हैं, हे देवी क्षमा कीजिए, इस समय प्रलय होना चाहता है। हे अंबिके, आपके स्वामी यहीं पर स्थित है, देखिए हम कौन हैं, ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता कौन है। वस्तुतः हम सब आपकी प्रजाएं हैं और हाथ जोड़कर खड़े हैं। हे परमेश्वरी, हम सभी का अपराध क्षमा कीजिए। हे शिवे, आप सभी लोग व्याकुल हैं, अतः इनकी शांति कीजिए।
ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी बोलते हैं इति युक्त्वा ऋषयः सर्वे सुधीनत्रतामुखलः सन्त स्थिरे चण्डयाग्रहे कृताञ्जलिपुटस्तथा एवं श्रुत्वा वचस्तेषां प्रसन्ना चण्डिका भवत् प्रत्युवाच ऋषिस्थान्विक करुणाविष्टमानसः। ऐसा कहकर सभी ऋषिगण अत्यंत दीनता से व्याकुल होकर अंबिका के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े रहे। इस प्रकार उनका वचन सुनकर चण्डिका प्रसन्न हो गई, करुणा छिद्र होकर ऋषियों से कहने लगी। देवी उवाच देवी बोलती हैं मत पुत्रो यदि जीवात तदा संहरणम न ही यथा ही भवता मध्य पूज्योऽहं न च भविष्यति सर्वध्यक्षो भवेद्यः यूयं कुरुत तदधि तदा शान्ति भवलोके नान्यथा सुखमापश्यत्। ब्रह्मोवाच इत्युक्तास्ते तदा सर्वे ऋष्यो युष्मदाद्यः तेभ्यो देवेभ्यः आगत्य सर्वं वृत्तं न्यवेदयन्। ते च सर्वे तथा श्रुत्वा शंकराय नवेदयन् नत्वा प्रज्वाल्यो दीना शक्र प्रविदाय सुरा। देवी बोलती हैं यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो तुम लोगों के बीच प्रथम पूजनीय हो तो यह संहार नहीं होगा, यह आज से सबका अध्यक्ष हो जाए, और यदि तुम लोग उसे ऐसा कर दो तो लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम लोगों को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं भक्ति के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर आप सभी ऋषियों ने आके देवगणों के समीप जाकर उन देवताओं से सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया है। जब यह सुनकर दुखित इंद्रादि सभी देवगणों ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके इस वृत्तांत को शंकर जी से निवेदित किया। प्रोवचति सुरुश्रुत्वा शिवाचापि तथा पुनः कृतव्यम च तथा सर्वलोक स्वास्थ्यम भवेदि। यह सुनकर शिव जी ने सभी देवताओं से कहा हम लोगों को वही करना चाहिए जिससे सारे संसार का कल्याण हो। उत्तरास्यम पुण्यात् प्रथमम यो मिले देहि तच्छिरश्च समाहित्य योजनियम कलेविरहे। अतः आप लोग उत्तर दिशा की ओर जाइए और सर्वप्रथम जो मिले उसका सिर लाकर उसके धड़ में जोड़ दीजिए। ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी बोलते हैं ततस्ते कृतम सर्वे शिवाज्ञा प्रतिपालकः कलेवरम सामान्य प्रक्षाल्य विधिवच तत् पूजयित्वा पुनस्ते व गतोच्च दंग मुखास्तदा प्रथमं मिलिस्तत्र हस्ति चाप्येक दन्तकः तचिच्च तथा नीत्वा तत्र तयोजयन् ध्रुवं संयोज्य देवता सर्वा शिवं विष्णु विधिततः। ब्रह्मा जी बोलते तदंतर शिव की आज्ञा का पालन करने वाले देवताओं ने ऐसा ही किया। गणेश जी का शरीर लाकर विधि पूर्वक उसका प्रक्षालन करके उसकी पूजा उतार कर वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहीं पर उन्हें सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला। तब उसका सिर लेकर उन्होंने गणेश के शरीर में जोड़ दिया। सिर जोड़कर उन देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर को प्रणाम करके उस वचन को कहा आपने जैसा कहा था प्रणम्य वचनम प्रोचु भवतं कृतं च न अनंतरम च तत्कार्यम भवता द्वेषितम। आपने जैसा कहा था वैसा हमने किया, अब इसके बाद जो कार्य शेष हो उसे आपको करना चाहिए। तथेस्तु तु विराजिष्य पार्षदिच्छ सुरा सुखम अथ त्वदचनम श्रुत्वा शिवोक्तम पर्यपालयन् उच्चस्थित च तथा तत्र ब्रह्मा विष्णु सुरस्तथा प्रणम्येशं शिवं देवं सप्रभुं गुणवर्जितम् यस्मात् तेजसा सर्वे वयं जाता महात्मना त्वतेजस्त समयतु वेद मंत्राभियोगतः इत्येव भिमंत्रेण मंत्रितं जलमुत्तमं समृत्वा शिवं समास्ते चिक्षिप पुस्तर्त कलेवरे। इसके बाद शिव के गण तथा देवता सुखपूर्वक शोभित हुए। पुनः शिव जी ने जैसा कहा वैसा ही उन लोगों ने किया। तब ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण अपने प्रभु निर्गुण ब्रह्मा ईश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे बोले जिस प्रकार हम महात्मा लोग आपके तेज से उत्पन्न हुए हैं उसी प्रकार आपका तेज वेद मंत्रों के प्रभाव से शरीर में प्रकट हो जाए। इस प्रकार उन लोगों ने शिव जी का स्मरण करके मंत्र के द्वारा मंत्रित उत्तम जल को गणेश के शरीर पर छिड़का। तजल स्पर्शे मात्रेण चदितो जीवितो द्रुतं तदस्तस्थो सुप्त इव स बालश्च शिवेच्छाय सुभगः सुतत्रो गजवक्त्रः सुरक्तः प्रसन्नवदनश्चाति सुप्रभो ललिताकृतिः तं दृष्ट्वा जीवितं बालं शिवपुत्रमुनीश्वरः सर्वमिन्द्रिय तत्र सर्वं दुःखं क्षयगतम्। उस जल के स्पर्श मात्र से वह बालक शिव जी की इच्छा से चेतन युक्त होकर जीवित हो गया, सोए हुए की भांति उठ बैठा। वह सुभोग अत्यंत सुंदर हाथी के मुख वाला लाल वर्ण वाला प्रसन्न मुखमंडल वाला अत्यंत तेजस्वी था, मनोहर आकृति वाला था। हे मुनीश्वर उस बालक पार्वती पुत्र को जीवित देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनका सबका दुख नष्ट हो गया। दैव्यः संदर्श्य मासु सर्वे हर्ष समान्विताः जीवितं तन्यः दृष्ट्वा देवी हर्षताराभता। इसके बाद हर्ष से युक्त सभी लोगों ने देवी को उसे दिखाया और अपने पुत्र को जीवित देखकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। इति श्री श्री महाप्राण संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे गणेश जीवन वर्णन नामक सप्तदशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश जीवन वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथाष्टदशोध्याय 18वां अध्याय। पार्वती द्वारा गणेश को वरदान देव द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना। शिव जी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान करना। गणेश चतुर्थी व्रत विधान तथा उसका महात्म्य। देवताओं का स्वलोक गमन। नारद उवाच
जीविते गिरिजापुत्रे दिव्याः दृष्टे प्रजेश्वर तथा किं भवतत्र कृपया त्वधुना ब्रह्मोवाच जीविते गिरिजापुत्रे दिव्या दृष्टे मुनीश्वर्य जातं तृष्णुष्वाद्य वच्मि तं महादुत्सवम् जीवितः स शिवपुत्रो निर्वग्र्यो विकृतो मुनेः अभिषक्तस्तदा देवगणाक्षेघ्य गर्जानने दृष्ट्वा सौतन्यं देवी शिवा हर्षसमान्विता गृहीत्वा बालकं दोभ्यां प्रमुदा परिष्वजे वस्त्राणि विविधानि नानालङ्कारणानि च द्वधो प्रीत्या गणेशाय स्वपुत्राय मुन्दापिका पूजित्वा तत्तया देव्या सिद्धिविश्य नेकेशः करेण स्पर्शितः सोयत् सर्वदुःखैरेण वा पूजित्वा सुतं देवी मुखं चुम्ब्य शाङ्करी वरान्दतो तथा प्रीत्या जातस्तवं दुःखितोऽधुना धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पूर्वपूज्यो भवाधुना सर्वेषां मराणां वै सर्वदा दुःखवर्जितः आनने तव सिन्दूरं दृश्यते साम्प्रतं यदि तस्मात्मं पूजयसि सिन्दूरेण सदा नरे पुष्पेवरः चन्दनवर्भिः गन्धनैव शुभेन च नैवेद्येन सुरम्येन निर्जनेन विधानतः तम्बूलरथदानैश्च तथा प्रकम्यनपि नमस्कारविधेनेन पूजां यस्ते विधास्यति तस्य वै सकला सिद्धिः भविष्यति न संशये विघ्नान्यकाररूपाणि क्षयं यास्तत्यः संशयम् ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा च तदा देवी स्वपुत्रं तं महेश्वरी नानावस्तुभिरुत्कृष्टे पुनरप्यचार्यथा तथा सवास्त्यं च देवानां गणां च विशेषतः गिरिजाकृपः विप्र जातं तत्क्षणमात्रतः एतिश्च क्षणे देवा वासवाद्य शिवं मुदा स्तुत्वा प्रसाद्यतं देवं भक्ता निन्युः शिवान्तिकं संसादं गिरीशं पश्चादुत्सङ्गे सन्निवेशयन् बालकं तं महिषानस्त्रीजगत्सुखहेतवेः शिवोऽपि तस्य शिरसि दत्त्वा स्वपङ्कजम् उवाच वचनं देवान् पुत्र्यमिति महेपर गणेशोऽपि तदोत्थाय नमस्कृत्य शिवाय व पार्वत्यै च नमस्कृत्याय महं वे वैष्णवो तथा नारदाधृन्नस्य सर्वांस त्वास्थयाय पुरोभृत शन्त्रव्यपराधो मे मानश्च नृणाम् अहं च शङ्करश्च विष्णुचतेत्र सुरा प्रत्युच्यप्रभृत्याः ददतो वरमुत्तमं त्रयो वयं सुरवरा यथा पूज्य जगत्रे तथायं गणनाथश्च सकले प्रतिपूज्यताम् वयं च प्रकृतिश्चायं प्रकृता पूज्य एव च गणेशो विघ्नहर्ता हि सर्वकामफलप्रदा एतत् पूजां पुरा कृत्वा पश्चात्पूज्याः वयं नरः वयं च पूजिताः सर्वे नायं च पूजितो यतः अस्मिन् पूजते देवा परपूज्य कृता यदि तथा तत्फलहानि स्यान् कार्ये विचारणः ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा सा गणेशानो नाना वस्तुविधारात् शिवेन पूजिता पूर्वं विष्णुवानि प्रपूजिता ब्रह्माणि च मया तत्र पार्वती च प्रपूजिता सर्वदेवगणश्च पूजिता परमुधा सर्वमिलित्वा तत्रे ब्रह्मा विष्णुहरादिभिः स गणेशेष्विवातुष्ट्य सर्वध्यक्षो निवेदिता पुनश्च शिवास्महे सुप्रसन्नेन चेतसा सर्वदा सुखदा लोके वरदत्ता हनाकेश शिव उवाच हे गिरीन्द्रसुता पुत्र सन्तुष्टो हम न संशयः मये तुष्टे जगत्तुष्टं विरुधा कोऽपि नो भवेत् बालरूपोऽपि यस्मात् महाविक्रमकारका शक्तिपुत्र सुतेजस्वी तस्मादव सदा सुखी त्वनाम विघ्नहरन्तत्वेः श्रेष्ठं चैव भवेत्यति मां सर्वगणाध्यक्ष सम्पूज्य स्तवं भवाधुना एवं मुक्ता शङ्करेण पूजाविधि नरकेशः आशीषपिच्चाग्निः कृतास्तमयस्तु तत्शरणात् ततो देवगणाश्च गीतं वाद्यं च नृत्यकं मुधा ते कार्यमस्तुस्तवः वाप्य सरसां गणः पुनश्च वरो दत्ता सुप्रसन्नेन शम्भुना तस्मै च गणानाथाय शिवने महात्मना चतुर्थायां त्वं समुत्पन्नो भाद्रे मासि गणेशवरासित च तथा पक्षे चन्द्रास्योदयने शुभे प्रथमे च तथा यामे गिरिजाये सुचेतसा आविर्भूवते रूपं यस्माते व्रतमुत्तमं तस्मात् दिनमारभ्य तस्यामेव तिथौ मुधा व्रतं कार्यं विशेषण सर्वसिद्धे सुशोभ्यं यावत् पुनः समायति वर्षान्ते च चतुर्थिका तावद्व्रतं च कर्तव्यं तव चैव ममाज्ञः संसारे सुखमिच्छन्ति ये तुलं चाप्यनिकेश त्वां पूजयन्तु ते भक्त्या चतुर्थायां विधिपूर्वकम्। नारद जी बोलते हैं ब्रजेश्वर जब गिरिजा ने अपने पुत्र को जीवित देख लिया तब क्या हुआ, कृपा पूर्वक उसे हमें बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर जब गिरिजा ने देख लिया कि मेरा पुत्र जीवित हो गया है उसके बाद जो कुछ हुआ उसे आप सुनिए। मैं उस महान उत्सव को कह रहा हूँ। हे मुने
जब व्याकुलता से रहित तथा विशेष आकृति वाले शिवापुत्र गजानन जीवित हो गए, तब देवताओं ने उन्हें गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त किया। भगवती पार्वती अपने पुत्र को अभिषिक्त देखकर अत्यंत हर्षित हो गई। अपनी दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन करने लगी। जगदम्बा ने उस अपने पुत्र को बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र तथा अलंकार प्रदान किए। उन देवी ने अनेक प्रकार की सिद्धियों से उन बालक का पूजन करके सभी दुखों को दूर करने वाले अपने कल्याणकारी हाथ से उनका स्पर्श किया। पूजन करने के उपरांत देवी ने उसका मुख चूमा और प्रेम से उसे अनेक वरदान दिए और कहा, पुत्र, तुमने इस समय बड़ा कष्ट उठाया है। हे पुत्र, तुम धन्य और कृतकृत्य हो। तुम सभी देवताओं के पहले पूजे जाओगे और सदा दुख रहित रहोगे। चूंकि इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है, इसलिए लोगों के द्वारा तुम सदा सिंदूर से पूजित होगे। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य, उत्तम नैवेद्य, विधि पूर्वक आरती, तंबूल, दान, परिक्रमा तथा नमस्कार विधान से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, उसमें संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न भी निसंदेह विनिष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोलते, ऐसा क्या है करुण महेश्वरी देवी ने नाना प्रकार के उत्कृष्ट पदार्थों से पूजन पुनः उसे अपने पुत्र का पूजन किया। हे विप्र, जब गिरजा की कृपा से क्षण मात्र में देवताओं को तथा विशेषकर शिव गणों को शांति की प्राप्ति हुई, उसी समय इंद्रादि देवता प्रसन्नता से शिव की स्तुति करके प्रसन्नता पूर्वक भक्ति युक्त होकर पार्वती के पास के शिव को ले जाने के अनंतर उन देवताओं ने तीनों लोक के सुख के लिए महेश्वरी के उस पुत्र को शिव जी की गोद में बिठा दिया। शिव जी ने भी उस बालक के सिर पर अपना कर कमल रखकर देवगणों से वचन कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तब गणेश ने भी उठकर शिव को, पार्वती को, मुझे, विष्णु को प्रणाम करके सबके सामने खड़े होकर नारद आदि सभी ऋषियों से कहा, आप लोग मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मनुष्य में मान ऐसा ही होता है। तब मैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इन तीनों देवताओं ने एक ही साथ बालक को प्रेम पूर्वक उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, जिस प्रकार हम तीनों श्रेष्ठ देवता तीनों लोकों में पूजे हैं, उसी प्रकार ये गणेश भी सबके द्वारा पूजे जाए। हम लोग प्रकृति मौलिक देवता हैं, उसी प्रकार ये प्रकृति हैं। गणेश विघ्नों का हरण करने वाले सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। पहले इनकी पूजा करके बाद में मनुष्य हम लोगों की पूजा करे। यदि हम लोगों की पूजा की जाए तो उनकी पूजा नहीं की गई। देवताओं, यदि कोई इनकी पूजा किए बिना देवताओं की पूजा करेगा तो उसे पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोलते, ऐसा कहकर शिव जी ने अनेक प्रकार के वस्तुओं से गणेश की पूजा की। उसके बाद विष्णु के द्वारा पूजित हुए। तदंतर मैंने पार्वती ने उनकी पूजा की और देवगणों ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ने एक साथ मिलकर पार्वती की प्रसन्नता हेतु गणेश को सर्वाध्यक्ष शब्द से संबोधित किया। इसके बाद शिव ने प्रसन्न मन से उन गणेश को लोक में सदा सुख देने वाले अनेक वर दिए। शिव जी बोले, हे पार्वती पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे संतुष्ट रहने पर जगत संतुष्ट हो जाता है, कोई भी विरोध नहीं हो सकता। तुम बालक रूप से हो और शक्ति के पराक्रमी एवं परम तेजस्वी पुत्र हो, इसलिए सर्वदा सुखी रहो। हे बालक, विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष एवं सबके पूजनीय होंगे। इस प्रकार कहकर शंकर ने गणेश को उनकी अनेक पूजा विधि बताकर उसी क्षण उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। उसके बाद देवताओं तथा अप्सराओं ने प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के गीत, वाद्य और नृत्य किए। इसके बाद कल्याणकारी महात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर उन गणेश को पुनः वर प्रदान किया। हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए और रात्रि के प्रथम पहर में गिरजा के जैसे तुम्हारा रूप आविर्भूत हुआ है, इसलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। उस दिन में आरंभ की उस तिथि को और सभी तिथियों के लिए मनुष्य को प्रसन्नतापूर्वक सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। एक वर्ष में जब भाद्र मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि पुण्य आए तो तब तक वर्ष पर्यंत तुम्हारे व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। जो लोग इस संसार में अनेक प्रकार के तुल चाहते हैं, वे प्रत्येक चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा